हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं और स्पीडी तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी वन लाइनर। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर जब आप पढ़ते हैं तो 4 से 5 पन्ना डेली पढ़े आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, इंटरेस्ट भी जगता है और टाइम भी बचता है। ठीक है, और अच्छे से चीज़ें याद भी होती हैं। ठीक है, ऑप्शनल में क्या होता है, ऑप्शन देख के मार देते हैं, फिर 2 दिन 3 दिन बाद भूल जाएंगे, मगर स्पीडी से पढ़ते हैं तो जल्दी समय भी बीतता है और याद भी होता है। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग करते हैं डेली, और जीएस के क्वेश्चन देखते हैं जो कि एलपी या फिर लोको पायलट या फिर अन्य एग्जाम जो कि जीएस रिलेटेड सिलेबस होता है उसमें बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो सेशन डेली 7:15 बजे आता है। डेली देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, अभी शुरू नहीं किया नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मगर बाबू जब सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि पराश्रव्य तरंगे क्या हैं, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। वो तो हम लोग सुन नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली होती है, जिसको सुन नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, उसकी खासियत क्या होती है कि सर निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे ही क्या कहलाती है, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, जिसमें यानी हवा का कोई माध्यम ना हो। निर्वात मतलब कोई भी माध्यम ना होता है। ठीक है, बिना माध्यम के ही ध्वनि उत्पन्न कर ले रहा है तो उसको, उस खासियत वाले तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग, सर पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। चलो दूसरा, अल्कोहल में निहित होता है, यानी अल्कोहल यानी नॉर्मली जो शराब होता है। पूछता है कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वो होता है इथेनॉल। ठीक है, कभी कभी पूछता है तो क्या होता है, इथेनॉल होता है, यानी C2H7OH ऐसे करके होता है। ठीक है, इथेनॉल इसको बोलते हैं। तो जो अल्कोहल में निहित होता है वो क्या क्या होता है सर, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। किसमें, अल्कोहल के मुख्य तत्व हैं। और भी चीज़ें पाई जाती होंगी मगर ये क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट है। यानी जैसे कोई पनीर बनाते हो तो पनीर में प्याज, मसाले और पनीर, 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ है, पानी डालो ना डालो वो बात की चीज़ है ना, मगर ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट नमक, वही चीज़ है। चलो, लाल रुधिर कणिका किसमें बनती है, तो हमको पता है कि सर जो आरबीसी हमारी बनती है, आरबीसी जो बनती है हमारी का किस में बनती है, सर उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मैरो एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, चलो अगला है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो जिसको चेचक बोलते हैं। ठीक है, या फिर बहुत लोग माता जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है। ठीक है, शरीर पे फोड़े टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, सही है, तो ये विषाणु यानी वायरस के कारण होते हैं। अगला, रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है। रिक्टर स्केल क्या होता है, तो सर रिक्टर स्केल एक तरीके से यंत्र है जिसका प्रयोग हम लोग अर्थक्वेक की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। यानी भूकंप कितना तेज आया है इसको मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। किसका, रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विभाज्य नहीं है, यानी इनमें से क्या ऐसा है जो विभाज्य नहीं है, यानी तो क्या ऐसा है जो विभाज्य नहीं है, तो सर वो कहलाता है हमारा परमाणु। परमाणु को तुम आगे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, परमाणु को आगे नहीं तोड़ सकते। सही है ना, तो हमारा जो एटम है, एटम आगे नहीं टूट सकता। ठीक है, मॉलिक्यूल टूट सकते हैं मगर एटम नहीं टूट सकता। ठीक है, डाल्टन के अनुसार उन्होंने ऐसा कहा था। चलो अगला, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है, यानी जब मलेरिया होता है तो कौन सा ऐसा अंग है जो प्रभावित होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो बॉडी का पार्ट हमारा प्लीहा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लीहा। इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं उसको, हिंदी में प्लीहा, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा, व्यक्ति का भार जब उस लिफ्ट में अधिक होगा, ठीक है, तो कब होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर आती है तो तुमको लगता है कि तुम्हारा भार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तब तुमको लगता है कि भार बहुत कम होता है। ठीक है, और जब धागा टूट गया है, ठीक है, तब तुम्हारा भार तुमको शून्य समझ में आता है। क्या समझ में आता है, शून्य समझ में आता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर तुम हवा में उछलोगे तो जब तक तुम हवा में रहोगे तुमको तुम्हारा भार एकदम कम लगता है, एकदम कम लगता है। ठीक है, तो जब ऊपर की ओर आता है तो तुमको भार अधिक महसूस होता है और नीचे आता है तो कम होता है। ठीक है, चलो
स्वस्थ दांतों को पाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो स्वस्थ दांत अगर तुमको चाहिए तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मीट, मटन, चिकन, मछली ये सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी मीट भोजन नहीं खाना चाहिए, समझ में आया। अगर स्वस्थ दांत चाहिए तो, नहीं चाहिए तो खूब रगड़ के पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, ठीक है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका उपयोग अम्लरोधी पदार्थ के लिए किया जाता है। अम्लरोधी पदार्थ मतलब जिस पे एसिड का कोई इफेक्ट ना पड़े, उस पे एसिड गिरा दो तो उसका कोई क्षय नहीं होगा, ठीक है। और वैसे एसिड गिरा दो अपने स्किन पे या फिर लकड़ी उकड़ी पे तो धीरे धीरे क्षतिपूर्ति होने लगता है, ठीक है। मगर अम्लरोधी होने का मतलब एसिड से कोई प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन होता है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, सही है। अगला है, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में से बाहर निकालता है। तो हमारा कौन होता है, गुर्दा यानी किडनी। किडनी ही जो होता है हमारे ब्लड को प्योर करता है, यानी प्योरीफाई करता है। पानी उनी जो होता है उसको प्योरीफाई करता है, जो मल होते हैं वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, हमारा किडनी ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आया। तो किडनी जब खराब हो जाता है तो ब्लड प्योर नहीं करता है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस करना पड़ता है बार बार, ठीक है। एक तरफ से खून निकालते हैं, उसको प्योर करके दूसरी मशीन के द्वारा दूसरी तरफ से अंदर डालते हैं। चलो अगला देखते हैं, शरीर में इंसुलिन के स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है। तो इसको पेनक्रियास बोलते हैं, ठीक है। पेनक्रियास ही होता है जो हमारे इंसुलिन को बनाता है या फिर सेक्रेट करता है, जिसको स्रावित करना बोलते हैं। और इंसुलिन की ही कारण ही हमारी डायबिटीज़ है, ठीक है। इंसुलिन ही हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में, ठीक है। तो जब ये इंसुलिन कम ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से डायबिटीज़ भी कम ज़्यादा होता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, टाइफाइड जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है। तो सर टाइफाइड जो होता है हमारे आँत को प्रभावित करता है। टाइफाइड मतलब उल्टा सीधा पानी पी लिए, गंदा बढ़िया पानी पी लिए, उसी कारण क्या होता है, हमारी आँत प्रभावित होने लगती है। तो ऐसे बीमारी को हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, सही है। चलो दांतों में क्या होता है, तो देखो दांतों में तो हमारे कैल्शियम भी पाए जाते हैं, मगर साथ में साथ क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस, अधिकतर जो हमारे हड्डियाँ होती हैं उसमें कैल्शियम पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ फॉस्फोरस भी होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो अगला, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो कौन सी दिक्कत, तो वह किस रोग से ग्रस्त है। तो इसको बोलते हैं क्या सर, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। यानी पास की चीज़ दिखाई देती है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको मायोपिया बोलते हैं। और जो निकट का नहीं दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। जो दृष्टि दोष होता है वो चीज़ दिखाई देता है और जैसे उसको उल्टा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर का चीज़ दिखाई देगा, पार का नहीं दिखाई देगा, ये कहानी होती है, ठीक है। चलो अगला, इंद्रधनुष कब बनता है। तो याद रखना, इंद्रधनुष जब सूर्य और वर्षा साथ हो रही हो तब होता है। सूर्य विपरीत दिशा में होगा तब इंद्रधनुष तुमको दिखाई देगा। किस लिए होता है, तो सर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या बनता है, बूंद बनता है, सॉरी इंद्रधनुष बनता है। और क्यों बनता है, वही कहानी है सर, अधिक बूंद होने पर क्या होता है, हमारा रेनबो बनता है जिसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर बोलते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, ठीक है। कि सोना महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि सर इसके आभूषण बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से मानना। ऑप्शन में हो सकता है यही रहा हो कि आभूषण के कारण ही क्या होता है, ये अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि बर्फ़ जमने में जेलेटिन क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। तो जेलेटिन इसलिए मिलाया जाता है जिससे क्या होता है, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए जेलेटिन, या कभी कभी सस्ता देखें तो हम नमक भी डालते हैं उस पर, ठीक है। जिससे क्या होता है, बर्फ़ पिघलता ऐसा है कि नहीं पिघलेगा, मगर बहुत देरी से, उसका जो रेट है यानी जो दर है पिघलने का वो धीमा हो जाता है। तो जेलेटिन डालने का यही मतलब होता है कि सर क्या हो जाता है, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए, एकदम नहीं रुकता है मगर क्या होता है, थोड़ा धीमा रेट कर देता है, दर कर देता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए, ठीक है। तो आई होप आज का बाबू सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया बाबू तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये स्पीडी वाले क्वेश्चन है तुम्हारे एलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए कराया जाता है, ठीक है ना। और तुमको फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। जितने तुम अगर ऑप्शनल करते तो तुम 10-15 क्वेश्चन करते, ऐसे करते हो तो 20-25 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।